अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का हमारा टॉपिक है गुस्सा। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। गुस्सा एक बहुत ही बुरी चीज़ है। गुस्सा वो चीज़ है जो घरों के घर तबाह कर देता है। गुस्सा वो चीज़ है जो ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर देता है। गुस्सा वो चीज़ है जो कत्ल व ख़ारत की वजह बनती है। गुस्सा वो चीज़ है जो तलाक़ की वजह बनती है। गुस्सा वो चीज़ है जो बहुत बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब करती है। अब सवाल ये है कि गुस्सा है क्या? गुस्सा क्यों आता है? और कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी तो नेचर ऐसी है, हम क्या करें, हमें गुस्सा आ जाता है, हम क्या करें, हमारे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो देखिए, इंसान की फितरत है, इंसान को जो बात अच्छी लगे, जो बात पसंद आए, उस पर इंसान पसंदी का इजहार करता है, उस पर इंसान प्यार का इजहार करता है। और जो चीज़ इंसान को बुरी लगे, जो चीज़ इंसान को नापसंद आए, या जिस बात पर इंसान को थोड़ा सा महसूस हो कि यार ये चीज़ मेरे ज़ात के या मेरे अगेंस्ट है, तो उस पर इंसान गुस्सा दिखाता है, उस पर इंसान एग्रेसिव होता है। तब एक कुदरती अमल है, ठीक है, गुस्सा हर इंसान को आता है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ, या चाहे कोई और है। लेकिन उस गुस्से को हम अपनी ज़ात पर सवार की तरह करते हैं, उस गुस्से को हम अपने दिमाग पे कितना सवार करते हैं, या उस गुस्से को या उस मोमेंट को हम किस तरीके से टैकल करते हैं, हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, मेन चीज़ ये है। अब गुस्से के टाइम क्या किया जाए? गुस्से के टाइम यही किया जाए कि जब एक इंसान को गुस्सा आ रहा है, कोई बात उसको नापसंद लग रही है, किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया है, किसी ने उसको गाली गलौज किया है, या किसी ने कुछ भी गलत किया है, तो उस टाइम आप हाइपर हो गए हो, उस टाइम आप एग्रेसिव हो गए हो, उस टाइम आपको गुस्सा आ रहा है, उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर इवन के हाई हो जाता है। तब क्या किया जाए? बजाय कि हम उसको मारे पीटे, हम उस पर शाउट करें, हम उसे कहें ओ तेरी जरूरत कैसे हुई ये करने की, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तेरी माँ की, तेरी बहन की, हम ये गालियां जब दे देते हैं तो मामलात ख़राब होते हैं। देखिए, अगर हम इस्लाम के लिहाज से गुस्से को देखें तो इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया। इस्लाम में गुस्सा हराम है। अब हलाल और हराम का तो हमें पता है कि हलाल रास्ते पे हमें जाना है, हराम साइड पर हमें जाना ही नहीं है। हराम साइड हमें वो हरकत, वो काम करना ही नहीं है जो हराम हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारी ज़ात के लिए नुकसानदेह है, हमारी फैमिली के लिए नुकसानदेह है। सो तभी बेसिकली गुस्से को हराम कहा गया। लेकिन फिर भी हमें वो आता है, क्या करें, हम इंसान हैं, हमारी फितरत है, हमारे से काबू नहीं होता, हम गुस्सा कर जाते हैं। ठीक है, माना कि भाई गुस्सा आता है, सबको आता है, और हमें भी आएगा, किसी मोमेंट पे भी आ सकता है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि उस गुस्से को टैकल करना है, उस गुस्से को कंट्रोल करना है। वो गुस्सा अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो उसको यहाँ पर ला के ख़त्म कर दिया जाए, उस गुस्से को यहाँ पर ना लाया जाए, उस गुस्से को यहाँ पर ना लाया जाए। जब आप गुस्से के मामलात को बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं, जब आप उसको अपने सर पर बहुत ज़्यादा सवार कर देते हैं, तो मामलात ख़राब होते हैं। क्योंकि बेसिकली गुस्से में हम अपने आप का काबू खो देते हैं। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की एक नॉर्मल कंडीशन होती है, हमारा ब्रेन लेवल है तो उसकी एक नॉर्मल कंडीशन है। जब वो स्मूथ होती है तो हमारा ब्रेन भी इजी वर्क कर रहा होता है, हमारे ब्रेन में उस वक्त बातें अच्छी आ रही होती हैं, हमारे जहन में उस वक्त ख्याल अच्छे आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसको ज़्यादा हाइप पर ले जाते हैं, जब हम ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो फिर हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव थाट्स ले आता है। फिर हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव चीज़ें सोचता है, वो एग्रेसिव होकर सोचता है, वो गुस्सा करता है। उस टाइम हम चीज़ों को नॉर्मल वे से नहीं सोचते। तो बेसिकली गुस्से के टाइम जो सबसे ज़्यादा एक मेन नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि गुस्से के टाइम हम नॉर्मल थॉट नहीं रखते। गुस्से के टाइम हम नेगेटिव हो जाते हैं, और वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, वो एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, वो किसी भी रूप में बाहर आ सकती है। अक्सर लोग होते हैं वो गुस्से में चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं। गुस्सा आया, ये चीज़ उठाई वहाँ फेंकी, वो चीज़ उठाई यहाँ फेंकी, तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। तो ये नुकसानदेह है, ये गलत है। अक्सर लोग हैं तो गुस्सा आया, अगले के ऊपर चीखा चिल्लाया, नहीं देखा ये बड़ा है छोटा है कौन है, उसके ऊपर सही चिल्लाया, गलत है। अक्सर लोग हैं तो वो गुस्से में वो अल्फाज, वो बातें कर जाती हैं जो कि नहीं करने वाली होती। वो चीज़ें बोल जाते हैं जिस पे गुस्से के ख़त्म होने पे बाद में वो पछता रहे होते हैं कि यार हमने ये बड़ा गलत किया, हमने ये बात क्यों बोली। और बाज़ औक़ात वो पछतावे, वो चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए रह जाते हैं कि यार काश मैं उस टाइम पे ये बात ना करता।
कुछ लोग हैं जो मियाँ बीवी आपस में गुस्से के टाइम पे चीज़ों को, मामलात को बहुत बढ़ा देते हैं। शौहर ने कोई बात की गुस्से में, बीवी ने आगे से चार और बोली, बीवी ने चार बोली तो शौहर ने कुछ बोली, तो मामलात और ख़राब हो गए। मामलात एक जंग की सूरत में आ जाते हैं गुस्से में। तो बात यह है कि गुस्से की बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है, गुस्से का कोई एक ऐसा फ़ायदा नहीं है जो मैं कहूँ कि यार गुस्से में आप आकर आप बड़ा अच्छा ही काम कर देते हैं। नहीं, देखिए, हमने नापसंदीदगी का इजहार करना है, हमें कोई चीज़ बुरी लगी, हमें कोई बात लगी तो हम उसका इजहार कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स का इजहार करने का हमारा राइट है, हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यार मुझे ये बात बुरी लगी है, प्लीज़ आइंदा ये काम ना कीजिएगा, आइंदा ये हरकत ना कीजिएगा, मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी। ये भी गुस्सा है, लेकिन ये एक सुलझा हुआ तरीका है कि यार ये चीज़ प्लीज़ ये यहाँ पर ना करें, ये मुनासिब नहीं है। दिस इज़ द वे कि बात सुने, यहाँ पर शोर ना करें, या बात सुने ये काम ऐसे कीजिएगा, या बात सुने इस चीज़ को यूँ करें, या ऐसे ना करें, या वहाँ जाएं ना जाएं, 100 चीज़ें हैं, ये पहनो वो ना पहनो। दिस इज़ लाइक हम अपनों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, हम अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकते हैं। जैसे अच्छी चीज़, अच्छा काम होने पर हम खुशी का इजहार करते हैं, हम प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो वैसे ही कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ तो अच्छी नहीं हो सकती, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती, तो चीज़ें तो गलत हो ही जाती हैं, किसी ना किसी से हो जाती हैं, बाज़ जाने अनजाने में हो जाती हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि किसी बेचारे से अनजाने में गलती हुई है तो हम उस पर शाउट करें, हम उसको बुरा भला कहें, हम उसको गाली गलौज करें। दिस इज़ द रॉन्ग वे, ये गलत चीज़ है। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, ये तो समझ आ गई कि भाई गुस्सा ऐसे आ जाता है, गुस्सा यूँ हो जाता है, गुस्सा सब कर जाते होते हैं, गुस्से में बुरी बात भी बोल दिए जाते हैं, गुस्से में बाज़ का शौहर और बीवी के मामला बहुत ख़राब भी हो जाते हैं, गुस्से में बाज़ का खुदा न खास्ता हाथ भी उठ जाते होते हैं, गुस्से में वो बातें भी। अब इस सब का हल क्या है, इस सब का सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन जो हमारे इस्लाम में है वो ये है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाए, यानी जिस मोमेंट में आप उस टाइम हैं आप उसको चेंज कर लें। आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, आप लेट जाएं। आप कमरे में हैं और कमरे में दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, तो एक बंदा आराम से उठकर वो बाहर चला जाए, वो घर से बाहर 10 मिनट के लिए चला जाए। तो जब आप अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं, आप उसको चेंज करेंगे तो बेसिकली ये इंसान के मेंटल लेवल पर अफेक्ट करता है, लाइक एक पॉजिटिव इफेक्ट करता है, जिससे हमारा गुस्सा जो है अगर वो यहाँ पर है 100 पे है तो वो 50 पे आ जाएगा, वो 50 पे है तो वो 20 पे आ जाएगा, तो गुस्से को ये डाउन करेगा। तो फर्स्ट वन सॉल्यूशन इज़ कि आप जिस कंडीशन में हैं आप उसको चेंज कर दें। गुस्से में आप पानी पिए, लेकिन बात यह है कि अब गुस्सा इतना है तो कौन सोचेगा मैं पानी पीऊँ, कौन सोचेगा? बंदा कहेगा पहले तो मैं ये बात कर लूँ, आज तो मैं ये सारा बोल ही दूँ, आज तो मैं इसका मुंह बंद ही कर दूँ। तो ये हमें नहीं करना। क्यों? अगर हमें अपने रिश्ते बचाने हैं, अगर हमें अपनों का लिहाज बचाना है, अगर हमें आपस में खलूस रखना है, आपस में मोहब्बत रखनी है, हमें आपस में एक लिहाज रखना है, तो उसके लिए हमें गुस्से को कम करना होगा। गुस्से को कम कैसे करें? मैं तो नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कोई स्विच बटन नहीं है, जिसको आप दबाओगे तो गुस्सा डाउन हो जाएगा, जिसको दबाओगे तो गुस्सा अप हो जाएगा। दीज आर द फीलिंग्स, ठीक है। तो बात यह है कि इसकी प्रैक्टिस ऐसे है कि आप सोचेंगे, आप देखेंगे यार मैं कैसे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करूं। आहिस्ता आहिस्ता करके, डे बाय डे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करेंगे। लाइक अगर मुझे गुस्सा आता है, मैं उठाकर चीज़ें तोड़ रहा हूँ, फोड़ रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगा जब मेरा गुस्सा डाउन हो जाएगा कि यार गलत है, चीज़ें तोड़ना नुकसान है, चीज़ें तोड़ना गलत है। और इफ़ आई एम अ मैरिड पर्सन, मैं एक हस्बैंड हूँ, मेरे बच्चे हैं घर में और मैं अपने बच्चों के सामने चीज़ें तोड़ रहा हूँ, क्या करूँ? गुस्सा है भाई, नहीं कंट्रोल होता। दिस इज़ द रॉन्ग वे। तो आप कंट्रोल करें इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने ब्रेन पर। ये ब्रेन जो है ये हमारे कंट्रोल में है, ये ब्रेन हमारे कंट्रोल में है बेसिकली। अगर हम अपनी सारी बॉडी और सारा कुछ, अपने सारे इमोशंस इसके कंट्रोल में कर देंगे तो तब मामलात ख़राब होंगे। गुस्से को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करें। सोचें कि यार इस दफ़ा मैंने ये चीज़ गलत की है, मुझे नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी इस चीज़ पर काबू लाना है। गुस्सा है सिर्फ 10 मिनट का, ये हाइप है, ये जो ब्रेन का हाइप लेवल है ये सिर्फ 10 मिनट का है। इस 10 मिनट में हम अपना इतना नुकसान कर दें कि बाद में हमें उसमें पछतावा हो रहा हो।
देखिए, चीज़ की तोड़ फोड़ गलत है, ये भी गलत है, लेकिन अगर गुस्से में रिश्तों की तोड़ फोड़ कर दें तो वो ज़्यादा गलत है। गुस्से में ऐसी बात नहीं कहें जिससे आपके रिश्ते यहाँ से यहाँ आ जाएं, दरारें हो जाए उनमें। गुस्से में ऐसी बात नहीं कहें जिससे रिश्ते आपस में ख़त्म होने के मामलात में आ जाएं, जिससे बाद में नज़र ना मिलाई जा सके एक दूसरे से। अपने आप पे, अपनी ज़ात पे हमारा कंट्रोल है, हमारा सेल्फ कंट्रोल है, हम कर सकते हैं, हम अपने आप को समझा सकते हैं। प्रैक्टिस, बेसिकली ये प्रैक्टिस है। जब आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आप कंट्रोल करें। कभी आपको कोई गलत बात कर रहा है, ऑन द टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, तो आप फौरन से उसका रिप्लाई दे देते हो गुस्से में करके, ये नहीं। अगर किसी ने आपको गलत बात की है तो आप प्रैक्टिस करो। आपको यार ठीक है, अभी इस टाइम मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे गुस्से में कोई गलत बात करूंगा, आप फ़ोन 2 मिनट के लिए साइड पर रख दो, ग्लास उठाओ, पानी पियो, इजी, बस इतनी सी बात थी। 5 मिनट बाद आप फ़ोन उठाओगे तो जो आप रिप्लाई पहले उसको दे रहे थे फ़ौरन से, वो आपका रिप्लाई हो सकता है चीज़ें ख़राब करता, नुकसान करता, एक लड़ाई को शुरू करता। अब जो आप उसको रिप्लाई दोगे तो वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करके हम अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे। हम ऑन द रोड जा रहे हैं, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, भाई जा रहे हैं, किसी की गाड़ी में कोई चीज़ ठुक गई, भाई अगला उतर आता है गाड़ी से, दूसरे को लड़ेगा, कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, तूने ये क्या कर दिया, वो कर दिया। और भाई कोई जान के तो एक दूसरे के अंदर टकरे नहीं मार रहा होता ना। हाँ, रोड पर हैं, ठीक है, लग गया हो गया। देखो, अगर आपका नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ भी है तो यार ठीक है, उसको नुकसान को ख़त्म किया जा सकता है। ये तो नहीं है ना एक दूसरे को गिरबान से पकड़ लो और गलत कहो। तो बात ये है कि अब हम अपने आप पे प्रैक्टिस करेंगे। हम प्रैक्टिस ये करेंगे, जैसे कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है। तो अगर एक बंदा गुस्सा कर रहा है, एक बंदा हाइपर हो रहा है, दूसरा उस टाइम अगर खामोश हो जाएगा तो वो ताली नहीं बजेगी, मतलब कि वो लड़ाई नहीं होगी, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो दूसरा बंदा खामोश हो रहा है, बेसिकली इसको हम बड़ा ज़र्फ कहेंगे, या इसको हम कहेंगे कि वो रिश्ता बचाना चाहता है। अगर इधर भी गुस्सा, दूसरा बंदा भी गुस्सा, ये और बात कर रहा है, वो और कर रहा है, मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो फिर गलत है। मिसाल के तौर पर आपको गुस्सा आ रहा है, आप मुझे गलत कह रहे हो, आप मुझे बुरा भला कह रहे हो, तो मेरा काम है मैं चुप कर जाऊँ। मैं देखूँगा यार इस टाइम ये मेरा भाई है, ये गुस्से में है, बेहतर है चुप कर जाता हूँ। 10 मिनट बाद गुस्सा ठीक हो जाएगा, मामला ईजी हो जाएंगे। यार मेरा दोस्त है, ये गुस्सा कर रहा है, चलो मैं ही चुप कर जाता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ, जब मैं बात को थोड़ा सा प्यार से घुमा लेता हूँ। तो बात यह है कि चीज़ों को हम टैकल कर सकते हैं, चीज़ों को हम संभाल सकते हैं, चीज़ों को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। हम इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सोच, इतनी समझ, इतनी सलाहियत दी हुई है कि हर चीज़ ओके हो सकती है। अगर हम चाहें, हमारी नेचर भी चेंज हो सकती है, अगर हम उसको चाहें चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ठीक हो सकती होती है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पॉजिटिव हो सकती होती है। प्रैक्टिस, हर चीज़ की प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो साल लग जाएगा आपके गुस्से के मामलात को, मैं कहता हूँ 2 साल लग जाएंगे, लेकिन एक चीज़ परमानेंटली आपके जहन से निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सारा खेल इस दिमाग का। इसको आप जिस साइड पे लगाएंगे, इसको आप जैसा बनाएंगे, ये वैसा बनेगा। मैं जो कह दूँ भाई मैं गुस्से का बहुत है तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता, क्या करूँ मैं, हाँ नहीं होता कंट्रोल, दिस इज द रॉन्ग वे। भाई क्यों नहीं कंट्रोल होता? जब तुम्हारी एक चीज़ से या तुम्हारे एक बिहेव से बैठे हुए 10 लोगों को नुकसान हो रहा है, या एक घर में मौजूदा 10 लोगों को नुकसान हो रहा है, या तुम्हारे एक गुस्से से एक पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो भाई वो गलत चीज़ है ना, तो उसको चेंज करो। तो बेसिकली इस टॉपिक का मेन मकसद ये था कि हम कोशिश करें कि हम ये जो अपने आप को इतना लड़ाका, इतना झगड़े, इतने मसले हर चीज़ में कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें हम थोड़ा सा, आप, मैं, हम सब मिलकर थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, थोड़ा सा अपने आप को इजी करें कि यार नहीं, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ गलत है, दिस इज़ द रॉन्ग वे। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। मैं अपने आप को, आप अपने आप को, और हम सब कोशिश करेंगे कि हम अपनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे और वो होंगी। अल्लाह हमें कामयाब करेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।